तो हरिश्चंद्र ने जब अपनी पत्नी के ये वचन सुने, हृदय गदगद हो गया। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, वह रानी तारा, स्त्रियां तो मैंने बहुत देखी, लेकिन जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी स्त्री आज मैंने पहली बार देखी। आज तारा बिकने के लिए तैयार हुई, तब तक बेटा रोहित आया। तो बेटा रोहित ने जवाब दिया, बाबा ऐसा करो, आप मुझे भी बेच दो और महात्मा का कर अदा कर दो। तो तीनों प्राणी जो रहे परीक्षित महाराज बिकने के लिए तैयार हो गए। 51 रुपए सानू राजपूत इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। हरिश्चंद्र आज विश्वामित्र के पास में पहुंचे, जवाब दिया, हे महात्मन आप तो कछु मेरे पास में है नहीं, देवे काजे जैसे हम तो वो कर अदा कर दें। ऐसा करो कि हम तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हैं, तुम हमें ले चलो और बेच दो चल के, और बेच करके तुम अपना कर अदा कर लो। तो परीक्षित महाराज विश्वामित्र कहने लगे, हे राजन, अगर तुम तीनों बिकने के लिए ही तैयार हो तो कोई बात नहीं, चलो बिक जाओ चल के। तो आज तीनों प्राणी बिकने के लिए जैसे ही चले, तो हरिश्चंद्र ने महाराज दासों जैसे वस्त्रों को धारण किया, तारा ने दासियों जैसे वस्त्र पहने, बेटा रोहित ने एक लंगोटी को पहन लिया, और तीनों प्राणी बिकने के लिए काशी में चले। जब अवध के लोगों को पता चला कि मेरे महाराज हम सबको छोड़ के जा रहे हैं, तो अवध के लोग बड़े ही व्याकुल होने लगे। अवध की प्रजा ने हरिश्चंद्र से कहा, महाराज हम सबको छोड़ के मत जाइए। अरे जब राजा ही चला जाएगा तो फिर प्रजा किस काम की, मुझे भी साथ ले चलिए ना, मत जाइए मुझे छोड़ के। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, हे प्रजा के लोगों, हमारा तुम्हारा बस यहीं तक का साथ था, अब मैं आज बिछुड़ रहा हूँ। और सुनो, अब ये राज्य तुम ही सब लोगों का है, इसको अच्छे से संभालना मैं तो जा रहा हूँ। आज हरिश्चंद्र चले, चलते जा रहे वारे समय। कहा जाता है ना, समय से बड़ा बलवान दुनिया में कोई होता नहीं है, समय से ज्यादा ताकतवर दुनिया में कुछ नहीं होता है। लोग नहीं कहते कि हम ताकतवर हैं, पैसा कमा लें, धन दौलत खूब आ जाए, गाड़ी घोड़ा खरीद लें, तो लोग ये कहते हैं अरे हमें तो बहुत पावर है, पैसा है तो पावर है। ऐसा कुछ नहीं होता है। पैसा आज है कल चला जाएगा, ध्यान रखना। पैसे की पावर कभी मत दिखाना। क्यों? क्योंकि समय कब बदल जाए ये किसी को पता नहीं होता है। और जब समय का तमाचा लगता है ना, तो अच्छे अच्छे महाराज जो आकाश में उड़वे वाले, वे जमीन में आके मिट्टी में मिल जाते। हरिश्चंद्र कभी ये जानते थे कि राज्य करने वाला राजा जिसने कभी बाहर की धूप न देखी हो, वो रानी तारा बिकने के लिए जा रही है। कभी राजा हरिश्चंद्र ने ये सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं बिकने के लिए जाऊंगा? सोचा था? कभी नहीं सोचा था, क्योंकि समय से बड़ा और कर्म से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। कवियों ने लिखा, अरे कर्म से कर्म से कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे, और कर्म से राजा राज करे, और कर्म ही राजा को भी कमाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने राज कियो मन माना, और एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरो में तेरा घर चलते चलते 5वें दिन काशी में जाकर के तीनों प्राणी पहुंचे। बेटा रोहित के पैरों में छाले पड़ गए। महाराज आज तारा नंगे पैर जा रही है, बेटा रोहित के पैर में छाले पड़ गए। तो रोहित ने अपनी मैया से कही, माँ
अच्छा बताया